नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती एक बड़े विवाद में उलझ चुकी है और एक बार जस की तस सारी चीजें फिर से वही पेचीदा और उलझाऊ हो गई हैं जो कभी 2-2.5 साल पहले हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, हाईकोर्ट के आदेश विरोधाभासी हैं वो हो चुके हैं। दोस्तों विरोधाभास कहाँ से आया है, क्यों आया है, किस बिंदु पर आया है, मामला क्यों पेचीदा हुआ, इसका स्पष्टीकरण हम देखेंगे और साथ ही साथ डिवीजन बेंच को लेकर जो खबरें हैं, जो तैयारियां हैं, वो सूचनाएं हैं, वो भी आप सभी तक साझा की जाएंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो ये एक लंबा चौड़ा आदेश है जिसमें बहुत सारी पिटीशंस कनेक्टेड हैं और ये आदेश डिलीवर किया गया है माननीय ऑनरेबल जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला जी के द्वारा। और इसका जो देखेंगे तो ये पूरा इंडेक्स बना हुआ है। कंक्लूजन 140 पेज पर दिया गया है। सिलेक्शन लिस्ट 6800 की ये 133 पर, इशू ऑफ एलोकेशन ऑफ प्रेफरेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स 130 पे, डिस्कशन एंड फाइंडिंग कंटेंशन ऑफ द पार्टीज, एंट्री ऑर्डर, कैटेगरीज ऑफ रिट पिटीशन, ATRE 19, रिजर्वेशन लॉ रूल्स अमेंडमेंट, रिक्रूटमेंट लॉ रूल्स अमेंडमेंट, इंट्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें एक बृहद आदेश अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इस आदेश को हम और भी जांचेंगे, परखेंगे, समझेंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे। आखिरकार कौन ऐसा बिंदु है जो सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो गया है और ऑक्सीमोरन कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सिंगल बेंच का जो आदेश है जो अभी हाल ही में आया है, इसके पॉइंट नंबर 98 को अगर आप देखेंगे तो इसमें साफ तौर पर इसमें ये लिखा है, ATRE वाज इनवेसेज्ड टू बी बोथ क्वालिफाइंग इन नेचर एंड आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस एज द मार्क्स ऑब्टेन इन ATRE was to be included in the final merit list prepared for the purpose of selection, whereas TET was merely qualifying only and merely enabled a candidate to apply for ATRE. Further, this court finds that as far as ATRE is concerned, the same being an essential qualification was done away with 22nd Amendment, along with it continued to be a part of Rule 14 dealing with the selection process. इसमें सिंगल बेंच में ये कहा गया कि ATRE क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है और साथ ही साथ इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिलेक्शन है, मतलब सिलेक्शन का एक पार्ट है। TT क्या है, पूरी तरीके से ये जो है कह लें क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन ATRE पूरी तरीके से क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं है। 22nd अमेंडमेंट में ये चीज़ें कही गई हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो इसी पॉइंट पर इन्होंने लिख दिया है कि जो ATRE है इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिलेक्शन है, तो इस वजह से हम इसमें जो भी ऐसे कैंडिडेट जो 97 के नीचे हैं, यानी कि 90 से ज़्यादा और 97 से कम, ये बीच वाले जो कैंडिडेट हैं, और अगर ये हाई मेरिट हैं तो हम इनको UR में काउंट नहीं करेंगे। चूँकि इन्होंने एक कह लें कि रास्ते पर या एक स्टेप में रिजर्वेशन का फ़ायदा ले लिया तो दूसरे स्टेप पे ये रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। अब ये डिवीज़न बेंच का आदेश है जो सुप्रीम कोर्ट तक गया और कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि डिवीज़न बेंच का जो राघवेंद्र प्रताप वाली याचिका थी उसमें ये अलाउ हुई थी और साथ ही साथ ये सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में भी विजय मिली थी। मतलब डिवीज़न बेंच कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी वेरीफाइड है। अब यहाँ पर फॉर द पर्जुअल ऑफ 1981 रूल्स एज अमेंडेड मेक्स इट क्रिस्टल क्लियर दैट ATRE इज ओनली अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अब सिंगल बेंच के शुक्ला जी कह रहे हैं कि ATRE क्या है, क्वालिफाइंग भी है और साथ ही इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिलेक्शन है। लेकिन यहाँ पर सेकेंड जो डिवीज़न बेंच है इसने साफ तौर पर कहा कि ATRE इज़ ओनली अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ये सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है एंड नॉट अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं है। द बेनिफिट ऑफ आनंद कुमार यादव
shall be available to शिक्षा मित्र only during the process of recruitment which will start only they qualify ATRE by scoring the prescribed qualifying marks. Until they do so, they cannot stake a claim to such weightage. अब मामला यहीं पर फंसा था कि शिक्षा मित्र तभी आनंद कुमार यादव सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्त का कि इसमें एज और एक्सपीरियंस के आधार पर इनको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वेटेज दिया जाएगा 2 कॉन्जिक्यूटिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, तो उनको तभी मिलेगा जब ये ATRE को क्वालिफाई कर लेंगे। अगर ये क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो इनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर ATRE में जब क्वालिफाई ही नहीं हुए, 60-65 चूंकि बाद में अमेंड कर दिया गया था, तो इस वजह से क्या हुआ था, शिक्षा मित्र बेचारे बाहर हो गए थे, 40-45 हार गया था, जबकि सिंगल बेंच में 40-45 जीता था और डिवीजन बेंच से हारा और सुप्रीम कोर्ट से भी 40-45 हार गया था। इसका सबसे जो टर्निंग और कह लें मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट था वो यही था। इसी ने पूरी तरीके से पटकथा लिखी डिवीजन बेंच तक में और सुप्रीम कोर्ट तक में कि 60-65 बहाल हो गया। अगर ऐसा नहीं था, अगर ये सिलेक्शन का पार्ट मान लिया गया होता तो शिक्षा मित्र सीधे से 40-45 कटऑफ पर पास हो गए होते। तो ये सबसे बड़ी बून ऑफ कंटेंशन है, विवाद की जड़ है जो सिंगल बेंच से शुरू हो चुकी है। अब ये पूरी डिवीजन बेंच से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती है। डिवीजन बेंच में अब नए जजेस होंगे, उसको ये लोग देखेंगे। खैर ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को डिवीजन बेंच नकार नहीं सकती है, सिंगल बेंच में शायद कुछ गलतियां रह गई हों। अब भाई हम यहाँ पर चीज़ों को कर सकते हैं, बता सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, बाकी जज साहबान हैं, न्यायमूर्ति हैं और उन्होंने किस वे में इस आदेश को लिखा है, किस प्रकार से क्या कुछ लिखा है, इस पर हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जरूर विरोधाभासी चीज़ें हो गई हैं कि सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में विरोधाभास है और इसी वजह से ये काफ़ी कुछ तस्वीर बदल गई है। अब देखा जाए तो इसका प्रभाव समझ लीजिए दोस्तों, अगर 65% मार्क्स के ऊपर वाले कैंडिडेट ही UR में जाएंगे तो सीधे से मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि ये चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे जितने भी ज़्यादा मेरिटोरियस रहे हों, MRC हों, तो वो सीधे से अपनी रिजर्वेशन वाली सीट पर यहाँ पर फिर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो एक पीछे के कुछ बच्चे रहे होंगे OBC SC वाले, तो वो भाई इनकी जगह जब यहाँ आ जाएगी तो ये कहाँ पे आ पाएंगे, ये बाहर हो जाएंगे, ये आउट हो जाएंगे। अब मामला कहाँ पे फंसेगा कि यहाँ जो सीटें खाली रह गई, अब भाई यहाँ से यहाँ आएंगे ना नई सूची में, तो ये जो सीटें खाली रह जाएंगी तो इनमें कौन आएगा, तो इनमें दोस्तों कौन आएगा, UR का ऐसा बच्चा जो थोड़े से पॉइंट से रह गया था, जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो जनरल के ये कैंडिडेट यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि OBC वाले तो यहाँ से हो नहीं पाएंगे, क्योंकि OBC वाला अगर ऐसा रहा होगा थोड़ी बहुत मेरिट वाला तो उसका सिलेक्शन OBC में हो गया होगा। बाकी इसमें यहाँ पर फ़ायदा UR कैंडिडेट का हो जाएगा और यहाँ पर नुकसान OBC SC और ST कैंडिडेट का होगा। अब पूरी तस्वीर बदल चुकी है। यही मेन मुद्दा है कि इसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो कि 18,000 सीटों की डिमांड कर रहे थे, 6800 सूची के संतुष्टि नहीं थी कि 6800 कम है, ये जो कह लें विसंगति है आरक्षण की, वो 18,000 सीट पर हुई है, 15 से 18,000, तो 6800 ना मांगकर 18,000 मांग रहे थे और 22,000 की जो डिमांड कर रहे थे जुड़वाने वाली, उन लोगों का कहना था कि भाई इसमें क्या हुआ है कि 6800 की अकेले लिस्ट कैसे निकाल दी, इसमें रिजर्वेशन का फॉलो नहीं किया गया, इसमें UR को भी 3400 सीट मिलनी थी। डिफरेंट ग्राउंड थे, डिफरेंट ग्राउंड वाली पिटीशंस थी और उन पर दोस्तों फाइनली आदेश आया है। तो ये पूरा मुद्दा है, पूरा सिनारियो है। आप क्या कुछ जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं, इस पर आप लोग जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ देखा जाए अगर सिंगल बेंच का ये आदेश फॉलो अप हो जाता है तो ज़रूर इसी आदेश को ग्राउंड बनाकर नई भर्तियों में भी यही डिमांड की जाएगी। जो नेक्स्ट 51,000 हो गया,
21,000 22,000 जो भी वैकेंसी आएगी तो उससे भी बैडली अफेक्टेड होंगे ओबीसी और एससी के स्टूडेंट, और साथ ही साथ देखा जाए तो इससे बेनिफिटेड होंगे यूआर के कैंडिडेट। अब ये क्या कुछ सही है गलत है ये माननीय जजेस ही तय करेंगे। और साथ ही साथ एपेक्स कोड है, अध्यापक सेवा नियमावली है, उसमें क्या प्रोविजंस हैं, भाई प्रोविजंस रहे होंगे तभी तो सुप्रीम कोर्ट तक वैलिडेट हुए हैं, तो ये बहुत ही बड़ा पार्ट है। बाकी दोस्तों डिवीजन बेंच की तैयारियां हो रही हैं और बहुत जल्द डिवीजन बेंच में इस सिंगल बेंच के आदेश को चैलेंज किया जाएगा। जो जैसी अपडेट होंगी लगातार इस चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड करते रहेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं या विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, चूंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं रहेगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।